हर हर महादेव। जय हो श्री सतगुरुदेव भगवान जी की, जय श्री गुरु माता जी की। एकम गुरु जी साक्षात ब्रह्म है, इसका प्रमाण देने की हमें किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। श्री गुरु जी से ब्रह्म पाने हेतु श्री गुरु जी से तद्रूप होना बहुत आवश्यक है, ना कि उनकी बातों में हाँ मिलाना है। हम सब जो है समझने का ढोंग तो करते हैं मगर समझते नहीं हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हम समझ गए हैं, मगर हम समझते नहीं हैं, क्योंकि जिसको पता है कि मैं समझ गया वो तो मात्र मन है, क्योंकि मन ही नाना प्रकार के प्रपंच रचकर हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि हम समझ गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2002 से गुरुजी आज तक 2021 तक ये कह रहे हैं कि मैं जिसको ढूंढ रहा था वो मुझे मिला ही नहीं। मतलब गुरुजी का कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये बात तो स्पष्ट है, क्योंकि हम सब तो अपने अपने मन के प्रारूप में बंधे हुए ना, तो कैसे पूरा होगा। और अभी तक सिर्फ कामनाओं में और मन की संतुष्टि में ही जी रहे हैं। हमारी अभी अपनी ही इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो गुरुजी की इच्छा के अनुसार हम कैसे चलेंगे? मतलब नहीं चल सकते। हमारे लिए ब्रह्म या भगवान मात्र नौकर ही है, जो हमारे काम करे या हमारी ही कामनाओं को पूरा करे। अगर नहीं किया तो परमात्मा फिर है ही नहीं, क्योंकि होता तो मुझे देता। सब कुछ जो मैंने मांगा है नहीं दे रहा, मतलब है ही नहीं। और अगर है भी तो हम उससे लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी बात नहीं मानी ना, या हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं की। जबकि गुरु जी समागम में कह चुके हैं कि मैं यहाँ कामना पूर्ण नहीं, कामना चूर्ण करने आया हूँ। यहाँ पर कामना पूर्ण नहीं होती, यहाँ पे कामना चूर्ण होती है। पर हम तो परमात्मा को जानते ही नहीं, बस मानते हैं और उसी आधार पर उससे अपनी बात ही मनवाना चाहते हैं, ना कि उसके मन की करना चाहते। उसके मन की करना भी नहीं चाहते हैं। हमें अपना मन परमात्मा को या गुरु जी को देने में भय लगता है ना। जबकि गुरु जी की वाणी में ये स्वयं गुरु जी ने ही कहा है कि मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। पर हम क्यों सोचे इस पर? ये हमारा विषय थोड़ी है। हमारा विषय तो व्यवसाय है जो हम करते आए हैं और उसी के लिए जीते रहेंगे, है ना। समझना आप इन विषयों को बहुत गंभीरता से। चाहे हमारे श्री गुरु जी कुछ भी कहना, चाहे हमारे श्री गुरु जी को कुछ भी कहना पड़े, सहना पड़े, पर हम अपनी बात से नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें तो परमात्मा हमारे कार्य पूरे करने के लिए चाहिए, ना कि उसके भाव जैसा होने के लिए। हम तप नहीं कर सकते। हमें तो पकी पकाई खाने का शौक है, जो जाता ही नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। हमें गुरु से क्या मतलब है भाई? हमें तो अपने और अपने परिवार से मतलब है। हम क्यों सोचे कि गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं? हमें तो ये पता है कि हमें गुरु जी से क्या चाहिए। सही था वो समय जब श्री गुरु साहिब जी ने 5 गर्दनें मांगी, तब छठा बंदा आगे भी नहीं आया। और आज भी समय काल के अनुसार उससे भी बेकार स्थिति है, क्योंकि 5 ही बंदे नहीं मिल रहे हैं। छठे की क्या कथा है? हम तो बस आग जलाकर तपिश लेना जानते हैं। आग बनकर तपिश देना हमें नहीं सीखना। हम तो खुद ही भूखे हैं और अभी दूसरे को क्यों खिला दे? हमारा पेट तो भरा नहीं है। विकारों से हम पैदा हुए हैं, तो विकार ही हमारा जीवन है। उससे अलग सभ्य संस्कारित जीवन जीने की हमें ना तो कोई अभिलाषा थी और ना भविष्य में कभी होगी। हमें जरूरत ही नहीं है मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य जानने की। हम तो बस जन्म मरण के चक्कर में फंस गए। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि जन्म मरण में इतना रस है कि हम मुक्ति मोक्ष का आनंद लेना ही नहीं चाहते। गुरुजी तो जाने जहान है, जब जहान को ले जाएंगे तब हमें भी क्यों कर छोड़ जाएंगे। हम इतने भले हैं, इतना कष्ट सहकर तो कर्म करना आया है, हम ऐसे कैसे कर्म छोड़ दें? मतलब सोचने और समझने की बात है बहुत गहराई से कि गुरुजी हमसे आखिर चाहते क्या है, क्यों हम वो नहीं कर पाए। क्योंकि हमारी इच्छाएं अभी शेष हैं, क्योंकि हम इच्छाओं के वशीभूत हैं, हमारी कामनाएं शेष है।
हम अपनी कामनाओं को देख रहे हैं। हम वो जीना नहीं चाहते जो श्री सद्गुरुदेव भगवान का जीवन है। हम अग्नि बन के जलना नहीं चाहते। हम जल के किसी को प्रकाश नहीं देंगे, हम किसी को देंगे ही नहीं। हमारे लिए अपर्याप्त है, हमारे लिए भी संतुष्टि नहीं है, हमें वही हमें है ना। बहुत गहरी बातें हैं। प्लीज आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप ध्यान दें इन बातों पर। हर हर महादेव।